राष्ट्रपति ने देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रदेश में आज से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां और सक्ती 33वें जिले के रूप में शामिल, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुंचे, रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का आज शुरुआत किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली टीबी सम्मेलन में वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश में टीबी उन्मूलन करने का आह्वान किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की एक बड़ी आबादी टीबी के संक्रमण से जूझती है, लिहाजा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा करने में हम सभी को सहयोग देना होगा। उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी देखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निक्यो 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल तपेदिक का उपचार करा रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने की अपील की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी को खुला निमंत्रण दिया है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ के विकास में भविष्य का भारत देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ की ऊर्जा लोगों को भारत के लिए नया दृष्टिकोण और नया विश्वास देगी। साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, पीएम म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे।
और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित ड्रोन शो अगले 3 दिन तक होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC आज से कर्तव्य पथ देखने के इच्छुक लोगों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को पिछले सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात देने के बाद आज 2 नए जिलों का शुभारंभ किया। आज से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वें और सक्ती 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ गए। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिले से अलग होकर और जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती जिला नई प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया है। देश के प्रमुख कोल खनिज संपदा से परिपूर्ण मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक गुलाब कमरो, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और विधायक अंबिका सिंहदेव उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में रोड शो किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवोदित जिले को लगभग 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि पहले राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट मांगते थे, लेकिन अब विकास प्रमुख मुद्दा है। इस तरह राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चला। हम लोगों ने, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बिलासपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक किया था और 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। 40,000। कोई कांग्रेस का नेता खड़े होकर के बता दे कि कहां कहां उन्होंने कोई सड़क बनाई है। अरे सड़क को छोड़ो, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जब सड़क टूट जाती है तो कहते हैं इस चेपी लगा दो। इससे पहले श्री नड्डा के रायपुर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश का राजकीय गमछा पहनाकर श्री नड्डा का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने पारंपरिक रूप से श्री नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ तेलीबांधा में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। यहां से रोड शो करते हुए वे भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे। यहां भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री नड्डा कल रायपुर में आयोजित आरएसएस की बैठक में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विविध संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक कल से रायपुर में होने वाली है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने इस बैठक के संबंध में मीडिया को जानकारी दी।
स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर में कल से यानी 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली है। इसमें संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित लगभग 36 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे और इसमें ये सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपने कार्य, उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से जैसे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन है, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ है या भारतीय जनता पार्टी है, दिव्यांगों में सक्षम काम करने वाला है, वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे कई सारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में काम करने वाले संगठन आएंगे और यहाँ विचार विमर्श होगा। ये प्रतिवर्ष होती है बैठक और इसमें आगामी दृष्टि से जो जो कार्य वो सामूहिक रूप में करेंगे उसके बारे में भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि अखिल भारतीय स्तर की व्यापक समन्वय बैठक प्रतिवर्ष एक बार आयोजित होती है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 28 लाख 9 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 6,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.7% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 200 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में 7,948 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 103 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 750 हो गई है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने अकलतरा ब्लॉक के ग्राम तरौद और सोनसरी में गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से और सरपंच से चर्चा की। कलेक्टर ने सदस्यों की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए उन्हें आमदनी बढ़ाने की दिशा में आय मूलक गतिविधियों को अपनाने की अपील की। कोरबा जिले में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत 19 छात्रों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रदेश में संचालित प्रयास विद्यालय में कोरबा दूसरे स्थान पर है, जहां के सर्वाधिक बच्चों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने का रिकॉर्ड बनाया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि कोरबा जिले में 4 वर्ष पूर्व प्रयास आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई थी। आज रात निकलने वाली गणेश विसर्जन झांकी के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर राजनांदगांव पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर में पैदल मार्च किया और शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने लोगों से अपील की है। वहीं नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी के समीप प्रतिमा विसर्जन कुंड बनाया है। नदी तालाबों में प्रतिमा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रदेश में आज से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां और सक्ती 33वें जिले के रूप में शामिल, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुंचे, रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।